नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा। स्वागत है आपका जन प्रवाद में। ईरान में पिछले कुछ समय से हिजाब को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की वजह से यह देश नई क्रांति का केंद्र बना हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ भी एक नया इतिहास लिखा जाए। आइए जानते हैं आखिर क्या है ईरान में हिजाब विवाद की कहानी। ईरान एक बार फिर सुलग उठा है और वजह है हिजाब। दरअसल राजधानी तेहरान में हिजाब न पहनने पर 22 साल की एक लड़की महसा असीम की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मौत के बाद पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन होते रहे। महिलाएं अपने बाल काटकर उसका वीडियो शेयर करती रहीं। हिजाब को सरेआम जलाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। विरोध प्रदर्शन के चलते अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके मानो महिलाओं ने अब हिजाब से आजादी पाने की ठान ली है। यहाँ महिलाएं हिजाब को उस एक वजह के तौर पर देख रही हैं जो उनसे उनके व्यक्तित्व को कमजोर करता है। साथ ही साथ हिजाब व्यक्तिवाद के सिद्धांतों को भी विपरीत है। ईरान की महिलाओं का मानना है कि हिजाब उनसे उनकी पहचान को छीनता है। वो इसे एक ऐसी साजिश के तौर पर देखती हैं जो उनसे अनुशासन की तरफ एक हद तक ढकेल देता है और सरकार उनसे सवाल करने लगती है। ईरान में महिलाओं के बाल काटने और हिजाब जलाने के पीछे कहीं ना कहीं 43 साल पुराना इतिहास है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आपको बता दें कि 1980 से पहले ईरान में उतना ही खुलापन था जितना पश्चिमी देशों में था। वहाँ महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी थी। वो भी पुरुषों के साथ घूम सकती थीं। लेकिन 1979 में इस्लाम क्रांति के बाद ईरान पूरी तरह बदल गया। मार्च 1979 में एक जनमत संग्राम हुआ। इसमें 58% से ज्यादा लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने को वोट दिया था। इसके बाद ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया था। इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्लाह खोमेनी के हाथों में सत्ता आई। खोमेनी ने ईरान की शरिया कानून लागू करवा दिया था, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। लेकिन खोमेनी ने साफ कर दिया था कि ईरान में इस्लामिक कानून शरिया ही लागू होकर रहेगा। शरिया लागू होने के बाद वहाँ लोगों पर कई तरीके की पाबंदियां लगा दी गई थी। वहाँ कट्टर इस्लामिक शरिया कानून के चलते पब्लिक प्लेस पर भी लोगों को व्यवहार पर नजर रखी जाती थी। इसके साथ ही इस्लाम के खिलाफ व्यवहार करने पर भी लोगों पर सख्त सजा का प्रावधान है। ईरान में शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को बाल ढकने और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। ऐसा ना करने पर सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। शरिया कानून के तहत वहाँ पर लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ईरान में 7 साल से बड़ी लड़की बिना हिजाब के घर के बाहर नहीं निकल सकती। इसके साथ ही लड़कियों को 7 साल के बाद लंबे और ढीले कपड़े पहनने पड़ते हैं। ईरान में कई लड़कियां सार्वजनिक तौर पर किसी मर्द के साथ नहीं मिल सकती हैं। यहाँ तक कि ईरान में महिलाओं को पुरुष खेलों को देखने के लिए उन्हें स्टेडियम तक में जाने की अनुमति नहीं है। महिलाएं हिजाब पहने, इसके लिए वहाँ सरकार ने मॉरल पुलिस का भी गठन किया है। यहाँ पुलिस हिजाब नियम लागू करवाने के लिए कई बार लोगों पर बेइंतहा जुल्म भी करती है। अब देखना ये होगा कि महिलाओं के लिए ईरान के इतिहास में क्या दर्ज होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जन प्रवाद। नमस्कार।